अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अपने खाने को, अपने डिनर को, अपने लंच को, अपने ब्रेकफास्ट को मैंने रोटी, सालन, चावल, डेज़र्ट, स्टार्टर, इन चीज़ों से कैटेगराइज करना छोड़ दिया हुआ है। अब आपका जो खाना है, अब जो मेरा खाना है, आइडियली उसको हम डिवाइड करते हैं। सैलड्स कितने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, प्रोटीन कितनी है, फाइबर कितने हैं, इन चीज़ों में डिवाइड करते हैं साइंटिफिकली उसको एनालिसिस करके उसका। उसके बाद फिर देखते हैं कि उसको खाने से क्या फ़ायदा होगा। ये आप देख सकते हैं, एक छोटे साइज़ का टमाटर है, 2 बॉइल्ड एग हैं, 2 खीरे हैं और कुछ लेटस लीव्स हैं। ये हमारा सैलड है, इसी में ही हमारे फाइबर हैं, इसी में ही हमारी कम से कम 12 ग्राम प्रोटीन है, जो कि 2 बॉयल अंडे हमें दे रहे हैं। ये एक लबन अप है, लस्सी है, नमकीन लस्सी है। उसमें भी नमक का कंटेंट आपको देखना है कि आप नमक ज़्यादा तो नहीं खा रहे। उसके बाद प्रोटीन का एक सोर्स ये है हमारे पास, एक मीडियम साइज़ की सुल्तान इब्राहिम और पानी। आप देख सकते हैं कोई इसमें स्वीट ड्रिंक्स, रूह अफ़ज़ा, जाम शीरी, विमटो, किसी किस्म का कोई स्वीट ड्रिंक या ओवरऑल फूड में किसी किस्म की शुगर और डेंजरस किस्म के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं यानी कि राइस और ब्रेड, वो आपको नज़र नहीं आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये 11वीं इफ्तारी है और अपनी ये हेल्दी डाइट बिल्कुल इसी तरह जारी है और होपफुली इसी तरह पूरे रमज़ान को हमने कंटिन्यू करना है। इसी तरह इस सहरी में हमारी रूटीन बिल्कुल ऐसी है कि सैलड्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, चिकन ब्रेस्ट के साथ बॉइल्ड वेजिटेबल्स होती हैं, प्रोटीन का कोई एक सोर्स होता है, वो फ़िश हो जाए, चिकन हो जाए, मटन हो जाए, बीफ हो जाए, और बॉइल्ड एग्स ऑफ कोर्स वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। एक बॉइल्ड एग में आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिलती है। लबन जो है वो ओवरऑल फैटी लीवर्स और शुगर और इस तरह के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बट इसमें आपको साल्ट इनटेक अपना कंट्रोल करना है कि इसको अगर आप घर पे बनाएंगे तो उसमें फिर इतना ज़्यादा साल्ट नहीं होना चाहिए। तो लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी का टाइम है, हो गया है। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। वीडियो बनाने का मकसद कोई शो ऑफ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को बताना कि हेल्दी फूड्स पर और हेल्दी खाने पर ज़िंदा रहा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप उठें, अपने ब्रेड कार्बोहाइड्रेट्स लें और चाय लें मीठी, वो भी, तो इससे आपको डैमेज हो सकता है। इसकी लॉन्ग रन में आपकी जब एज 50 से ऊपर होगी तो फिर आपको इसका एहसास होगा। 50 से पहले पहले या इवन 45-40 से पहले पहले आपको कुछ पता नहीं चलता कि आप क्या खा रहे हैं और वो कितना क्यूमुलेट हो रहा है अंदर। जब उसका इफ़ेक्ट आता है तो वो कुछ अरसे बाद आता है। यंग जनरेशन जो होती है उसको पता नहीं चलता, लेकिन जैसे जैसे आप फिर ओल्ड होते जाते हैं, ओल्डर एज में आपको ये चीज़ें महसूस होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर तो आप लिविंग लॉन्ग और लिविंग हेल्दी वाले फ़िलासफ़ी पे अमल करना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आपको आज ही से हेल्दी ईटिंग स्टार्ट करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।